अभी भगवान तो मालिक नहीं, एक दूसरा भगवान आ गया है। दूसरा भगवान कौन है उसके बारे में आपको बताता हूँ। क्योंकि झाड़ लगाओ पानी बचाओ, झाड़ लगाओ पानी बचाओ, झाड़ लगाओ पानी बचाओ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद न्यू ब्लॉग। दोस्तों, हाउ इज़ द गर्मी, हाउ इज़ द गर्मी। तो फ्रेंड्स, रिकॉर्ड तोड़ने के मामले में पूना, जहाँ मैं रहता हूँ, वो सिटी बहुत आगे है। और आज भी मतलब ये पिछले हफ्ते भी उसने एक बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है। इतने सालों में जो गर्मी का रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड पूना ने तोड़ा है। मतलब पूना का जो टेम्परेचर कोरेगांव पार्क का लास्ट वीक 44 डिग्री सेल्सियस था। और यही नहीं, मतलब दिन का तो अलग है और रात का भी अलग से उसने टेम्परेचर तोड़ा है। मतलब इतनी बेहद गर्मी का रिकॉर्ड पूना ने तोड़ा है। तो फ्रेंड्स, नेचर क्या कर रहा है? नेचर कर रहा है बाउंस बैक, बोनस देना चालू कर रहा है। ये मतलब बोनस ही हमारे लिए, जैसे मैं कितने बार आपको कहता हूँ, जैसा नेचर को दोगे वैसा वो आपको रिटर्न दिवाली बोनस के साथ देगा। यही हमारे साथ हो रहा है। तो दोस्तों, इसके बारे में जितना बोलो उतना ही कम है। मतलब हम कितना बोलते हैं लोगों को, पानी बचाओ, वृक्ष लगाओ, पर वो बस काम पूरता मामा बोलते हैं ना, वैसा ही है। झाड़ लगाते हैं तो हम उसको झाड़ को देखभाल नहीं करते हैं। पानी बचाओ बोलते हैं तो पानी थोड़ा बचा दिया और बाकी पूरा वेस्टेज। हम घर में क्या करते हैं, बाहर क्या करते हैं, बहुत प्रॉब्लम होने वाला है आगे जाके। हमने तो देख लिया सब कुछ, पर आगे वाली पीढ़ी को शायद ये देखने मिलेगा या नहीं मिलेगा, भगवान ही मालिक है। अभी भगवान तो मालिक नहीं, एक दूसरा भगवान आ गया है। दूसरा भगवान कौन है उसके बारे में आपको बताता हूँ। क्योंकि उसके बिना ये संसार चलने वाला नहीं है। उसी को भगवान मानना पड़ेगा, उसी को टीका लगाना पड़ेगा, उसी को सब कुछ देना पड़ेगा। कि ऊपर वाले भगवान अभी कुछ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमने इतना बर्बादी कर दिया है, झाड़ कट कर दिया है। मतलब पानी सेविंग नहीं, झाड़ कटिंग सब कुछ चल रहा है। तो अगर आप पानी सेविंग के बारे में बताएं तो जो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो आंकड़ा है पिछले साल का, सितंबर मंथ का, पिछले साल सितंबर मंथ में 446 बारिश हुई थी। और उससे एक साल पहले मतलब 2022 में 232 और उसके लास्ट मतलब एक साल और पीछे, मतलब 3 साल पीछे 83 बारिश हुई थी सितंबर मंथ में। सितंबर अभी कितना दूर गया हमारे से, अभी अप्रैल चल रहा है। और उस टाइम सितंबर में कितनी बारिश हुई थी? 446 बारिश हुई थी एज़ पर टाइम्स ऑफ इंडिया। पर हमने वो पानी का क्या किया? बचाया क्या? बचाया नहीं ना, गया पानी। दोस्तों, मैंने तो सोच रखा है, मैं तो आपको कहता हूँ ना, रंगमंच का मैं कलाकार हूँ और एक दिन मेरे को जाना ही जाना है। पर मैं कुछ ना कुछ करके जाना चाहता हूँ। इसके लिए आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, ये चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, फॉरवर्ड करना है। जब तक ये नहीं करोगे मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊँगा। बस थोड़ी ही मंजिल बाकी है, पहुँच जाऊँगा अपनी मंजिल तक। और फिर उसके बाद देखिए क्या क्या एक्टिविटी होती है। तो दोस्तों, मैं कह रहा था कि हमारे भगवान अभी जो हैं, उनके साथ साथ एक दूसरे भगवान की पूजा करनी पड़ी, करते भी हैं। पर अभी मन से, लगन से और बहुत ही शिद्दत से उनकी सेवा करनी पड़ेगी। अगर आपने नहीं किया तो बहुत पछतावा होगा हमें और हमारी आगे आने वाली जनरेशन को। तो वो भगवान कौन है मैं आपको दिखाता हूँ। ये है हमारे भगवान, वृक्ष, ट्री, पेड़। अगर आप इनकी सेवा नहीं करोगे, इनको बड़ा नहीं करोगे, तो नेचर ऐसे ही गर्म रहेगा। तो दोस्तों, कभी आपने सुना होगा, मेरे को भी मतलब सुन के बहुत ताज्जुब हुआ, जो सीड बोलते हैं, सीड मतलब बीज। और बीज से हम क्या उपज करते हैं, पैदा, मतलब खेती हो गई, फल फ्रूट हो गया, ये करते हैं। पर बादल सीडिंग मतलब क्लाउड सीडिंग, ये मेरे लिए भी एक नया शब्द था। मतलब बादलों के बीच में कुछ ऐसा बीज बनाते हैं और बीज के थ्रू प्राकृतिक बारिश होती है। उस प्राकृतिक बारिश का जो पराक्रम था दुबई में बहुत बेकार हुआ। चलो देखिए, छोटा सा क्लिप बहुत ही मेहनत करके बनाया है मेरी बेटी ने, क्योंकि मैं तो सिर्फ आइडिया देता हूँ और वो उसमें अमल करती है। तो फ्रेंड्स, ये जो क्लाउड सीडनिंग है, ये होता इस प्रकार से कि प्लेन एक उड़ान भरता है, उस उड़ान में, उस प्लेन में सिल्वर आयोडीन बोल के एक
केमिकल होता है। और ये आयोडीन जब सिल्वर जब बादलों के बीच में मिलता है तो ऑटोमेटिक वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होता है, मतलब बारिश के बूंदों में कन्वर्ट होता है। और जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ता है वैसे वैसे बड़े बड़े बादल बन जाते हैं और बादल बन के ये बारिश करते हैं। दुबई में इसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट हुआ और ज़्यादा क्वांटिटी में हुआ, इसी कारण से ये वहाँ पे चेंजेस हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो दोस्तों, देखा आपने तबाही का मंज़र कितना भयानक है। दुबई में मैं कल भी न्यूज़ देख रहा था, मतलब लोगों को बोला है कि बालकनी मत आओ, वो उनको भी उड़ा के लेके चल जाएगा, इतनी आंधी तूफान चल रही है, मतलब बहुत ही बुरा हाल है। तो क्या आप चाहते हैं कि इंडिया में भी ऐसी क्लाउड सीडिंग हो? नुकसान बहुत है इसका। इसका सिंपल और एकदम मस्त सोल्यूशन है, झाड़ लगाओ, पानी बचाओ। झाड़ लगाओ, पानी बचाओ। झाड़ लगाओ, पानी बचाओ। तो दोस्तों, मैं झाड़ लगाने की बात कर रहा था। हर एक के ऑफिस में या कहीं ना कहीं ये 5 जून को होगा ही होगा प्रोग्राम। हालांकि मेरा 5 जून शायद अगले हफ्ते आ जाए। मैं प्लानिंग कर रहा हूँ मेरी टीम के साथ कि मैं कोई एरिया लूँ जिसको मैं अच्छे टेक केयर करूँ, हरा करूँ। क्योंकि मेरे साथ वैसा नहीं होना चाहिए जो मेरे साथ पिछले साल हुआ। मैंने सोसाइटी में 7 बादाम के झाड़ लगाए थे, पर डिस्प्यूट के चक्कर में, किसी और डिस्प्यूट के चक्कर में वो झाड़ निकाल के फेंक दिया और कहाँ लगाए भगवान जाने। तो मैं जो झाड़ लगाऊंगा उसका टेक केयर भी करूँगा, मैंने सोच रखा है। पर अगर आपको झाड़ लगाने को नहीं जम रहा है तो आप अपनी सोसाइटी में, अपने आंगन में जो पेड़ है उसका देखभाल कीजिए, यही बहुत है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप अपने घर को साफ़ रखते हो, अपनी सोसाइटी को साफ़ रखते हो, तो आपका ये कर्तव्य है आपके पृथ्वी के प्रति, आपकी धरती माँ के प्रति, आपके सराउंडिंग के प्रति। उसको कैसे साफ़ रखना है, उसको कैसे हरा रखना है, ये आपके हाथ में है। इसको करने के लिए कोई बाहर से कोई आदमी आने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको ही करना पड़ेगा, चाहे आप फाइनेंस दे के कराओ, चाहे आप खुद करो, कुछ आइडिया दो, ये खुद करना पड़ेगा आपको। तो फ्रेंड्स, इस छोटे से ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे फॉरवर्ड कीजिए। और अपने पीछे जो ग्रीन बैकग्राउंड को छोड़ के मैं यहीं ब्लॉग ख़त्म करता हूँ। पर इस ब्लॉग में 2 चीज़ का ध्यान देना, वृक्ष हमारे देवता हैं और पानी हमें ज़रूर बचाना है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अंटिल देन, गुड बाय।